तो हसनैन ने बता तो दिया मेरे बारे में। आई एम फिर से बता देता हूँ यार, इट्स लाइक अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन वंस अगेन। सो मैं आपको हेलो बोल देता हूँ अपनी तरफ से, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पैनल टॉक टुडे। मैं एक DevOps इंजीनियर हूँ एंड द मॉडरेटर फॉर दिस सुपर इंफॉर्मेटिव सेशन। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट क्योंकि लिटरली मुझे खुद इमेजिन कब का नहीं पता, एंड व्हाट आई थिंक आई विल बी रिप्रेजेंटिंग दोज पीपल जिनको बिल्कुल भी इमेजिन कब का आइडिया नहीं है। तो मैं भी इस तरह के लाइक सिली क्वेश्चंस कर सकता हूँ जजेस से, so that you can get good understanding of what exactly is this program. So I would suggest you to grab a cup of coffee or tea and enjoy the session. ये कोई formal इतना कोई session नहीं होने वाला है, you just have to enjoy it. तो थोड़ा सा मैं speakers का introduction दे देता हूँ। हसनैन, could you please let me know कि हमारे पास speakers हैं अभी join किया हुआ है या नहीं? यस आई थिंक सब आ गए हैं बट सर रिजवान है उनको जो है मैं इनवाइट शेयर करता हूँ तो आप जब तक स्टार्ट कर सकते हैं। ओके परफेक्ट। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारे पास जो आज स्पीकर्स हैं, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू अनाउंस इट। सबसे पहले हैं प्रोफेसर डॉक्टर सादुर रहमान, जो कि वाइस चांसलर हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, IISAT, फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एट नस्ट, एंड 7-8 साल से एंड मे बी फॉर 10 years वो इमेजिन कप में एज अ जज काम कर रहे हैं। सो definitely a huge valuable resource for us for this very panel talk. उसके बाद हमारे पास हैं प्रोफेसर सैयद रिजवान अली, जो कि रीजनल जज हैं इमेजिन कप में, और वर्सेटाइल स्पीकर इज सुपर एक्टिव इन एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज में। उनकी प्रोफाइल देख रहा था एंड आई वाज फैसिनेटेड कि कितनी डाइवर्स कितना डाइवर्स एक्सपीरियंस है उनका एकेडेमिया के हवाले से और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एकेडमिक्स के अलावा भी। सो लिटरली आई एम वेरी हैप्पी टू सी सैयद रिजवान हियर, एंड सर शहजाद खान, एक्स माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट पे काम कर चुके हैं वो। सो सुपर टेक्निकल पर्सन वी डू हैव, एंड वो एग्जैक्टली जो टेक्निकल साइड होती है स्टार्टअप्स या फिर इमेजिन कब के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो उनकी टेक्निकल साइड्स एंड फीजिबिलिटी वगैरह देखते हैं। So a technical resource person for us who has worked at Microsoft. Once again, I'm very excited to announce this. And last but not the least, हम सबके फेवरेट एट मेहरान यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अदनान अशरफ, जो कि प्रोफेसर हैं CS डिपार्टमेंट मेहरान यूनिवर्सिटी में। सर के साथ मेरे भी काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, एंड सर इज़ लिटरली अमेजिंग एट ह्यूमन फिलॉसफी, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आज काफ़ी मज़ा आने वाला है इस सेशन में, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ना कि सिर्फ टेक्निकल या फिर बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स, इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे। सो वी विल नॉट रिस्ट्रिक्ट इट टू इमेजिन का, मतलब थोड़ा सा जेनरिक भी लेके चलेंगे इससे, ताकि दूसरे कॉम्पिटिशन्स भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं उनमें, तो ये चीज़ें आपकी हेल्प कर सकें। सो I think let's go with the first question. Hasnan, should we get started? यस राशिद यू आर गुड टू। Okay, perfect. So here is our first question, क्योंकि मैं खुद मुझे इतना imagine कब का नहीं पता. So मेरा question is from Dr. Sadur Rahman. Uh, sir, as there are, sir, can you hear me? जी जी आई कैन हियर यू। Okay, sir. Sir, मेरा पहला question आपसे ये है कि as there are some new students who have just heard of term Imagine Cup, like including me, मैंने तो पहले भी सुना हुआ है, but मुझे इस चीज़ का इतना नहीं पता. How would you simply define Imagine Cup? राशिद, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। एंड जहां तक आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि आई एम यस ऑलमोस्ट इट्स आई थिंक इट्स मोर देन 7 to 8 years आई हैव बीन डूइंग एज जज विद द माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप एंड द हायर एजुकेशन कमीशन। सो हमने बेसिकली जब ये ऑलमोस्ट इंसेप्शन स्टेजेस में ही था पाकिस्तान में, तो हमने इसको लेके चला था। एंड आई लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर स्टिल रिमेम्बर कि जी के पाकिस्तान जो इवन वर्ल्ड में थर्ड या फोर्थ या सेकंड नंबर पे था कि विद द सबमिशंस इवन वी सरपास्ड इंडिया, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। उसकी वजह ये है कि दिस एक्चुअली शोज के जो यूथ हैं दे आर
more tilted towards the technology. जहां तक आपके क्वेश्चन का ताल्लुक है कि बट हाउ टू डिफाइन माइक्रोसॉफ्ट, आई थिंक if I define this, it's totally one, if I just say it in a one word, it means innovation. ठीक है, ऐसा आइडिया आपके पास जो कि आपकी सोशल, इकोनॉमिक या आपकी एजुकेशनल या एक जो आपकी रीजनल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकें, दैट इज ऑल अबाउट इनोवेशन। और वो आप बेशक इमेजिन कप में लेके आए, एंड वही चीज आप देख भी लेंगे जो ज्यादातर स्टार्टअप्स या कंपनीज जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट विन किया है, वो बेसिकली एक रीजनल या ग्लोबल प्रॉब्लम बनी है बेसिकली, चाहे वो कोई सोशल से रिलेटेड है, चाहे दैट इज रिलेटेड टू अ मेडिकल प्रॉब्लम या एनीथिंग एल्स। सो यूजली क्योंकि जब माइक्रोसॉफ्ट भी इसको शेप करता है, जो टॉप बिजनेसेस को लेके आता है अपने पास, दैट इज वेयर दे कैन बेसिकली क्रिएट अ बिजनेस ऑन इट, या वो बेसिकली उसमें से एट द बिजनेस भी क्रिएट करने का मतलब ये है कि how can you just make money out of it. So those ideas which have a potential to grow in the region and internationally, definitely Microsoft usko target karta, and that is all about Microsoft Imagine Cup. And the other thing which I've realized in the past decade with Microsoft is ke jab students aate hain is क्या कहते हैं कि कंपटीशन में, दे जॉइन, दे सी, वो जो एक सेंस ऑफ कंपटीशन है दैट वो एक जनरेट होती है। दे सी कि जी कि उनका जो प्रोडक्ट है और जो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, लोगों ने क्या काम किया हुआ है, उन्होंने क्या काम किया हुआ है, हाउ पीपल आर देयर एंड पिचिंग, हाउ दे हैव असेंबल्ड देयर प्रोजेक्ट्स, और दीज थिंग्स के जो एक आपको एक लाइव कंपटीशन के अंदर जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, वो कहीं और गेन नहीं होता जितना आप पाकिस्तान में देखें कि आपको माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन का प्रोवाइड करता है। अच्छा सर, इसमें जी एक और राशिद। क्वेश्चन है मेरा कि लाइक अगर ये जो फॉर एग्जांपल हम इमेजिन कप में कोई आइडिया पिच करते हैं या फिर कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसके राइट्स हमारे पास ही रहेंगे या फिर वो माइक्रोसॉफ्ट के पास चले जाएंगे? लाइक उसको बाद में हम कंटिन्यू कर सकते हैं आफ्टर विनिंग द कंपटीशन, उसके बाद एज ए स्टार्टअप अगर हम उसे कंटिन्यू करें, तो कैन वी डू दैट? अच्छा देखें, इसमें मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ। देखें, राइट्स की जो बात होती है वो ये है कि देखें, एक तो पहले आप कंपटीशन में आते हैं, कंपटीशन में आप अपना आइडिया पिचअप कर रहे हैं, आप अपना सोल्यूशन पिचअप कर रहे हैं, ठीक है जी। वहां पे आप रीजनल में जीतते हैं, आप उसके बाद फाइनल में आते हैं, फाइनल में अगर आप जीत जाते हैं देन आप रीजनल में आते हैं, रीजनल दे जीतते हैं, फिर आप जाते हैं जी इसके ऊपर वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। वर्ल्ड स्टेज में भी आई नो कि हमारी टीम्स गई थी जिन्होंने परफॉर्म किया है, बट कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे आप स्टकअप हो जाते हैं। जैसे जस्ट एन एग्जांपल, आप बायोमेडिकल की डोमेन ले लें। वंस हमने सोल्यूशन एक जो शॉर्टलिस्ट किया आज से 4-5 years पहले, वो वर्ल्ड में 4th नंबर पे आया। उसकी वजह ये थी कि वो बायोमेडिकल था, तो वन ऑफ द जजेस इन माइक्रोसॉफ्ट सेड की थी कि माइक्रोसॉफ्ट के जो अपने पेटेंट्स हैं वो एफडीए में दे आर स्टिल स्टक अप, ठीक है, तो हम इसको कैसे लेके जाएं। जहां तक उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और राइट्स की बात है, जब आप फाइनल विन कर लेते हैं एंड माइक्रोसॉफ्ट आपको इन्वेस्ट करता है उसके अंदर, देन दे कैन एक्चुअली टेक अ पोर्शन ऑफ दैट, या उसके अंदर ओनरशिप ले सकते हैं। मगर उससे पहले वो किसी स्टेज के ऊपर भी उनकी कोई ओनरशिप नहीं आती। वो आपको एक प्लेटफॉर्म जरूर प्रोवाइड कर रहा है कि आप जितने पोटेंशियल कंपनीज हैं उनको अपने आइडियाज पिचअप कर सकें, बट वो सवाए जो टॉप मोस्ट आता है उसके अलावा इक्विटी किसी से क्लेम नहीं करते उसे। Okay, sir, thank you. It was a super amazing explanation of Imagine Cup and for this. अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन है फ्रॉम सर रिजवान अली। Sir, in your opinion, how has the Imagine Cup competition contributed to the development of young talent and advancement of technology on a global scale? क्योंकि आप entrepreneurship side पे भी काफी active रहे हैं, so you have the clear idea of how this thing is bringing some change in Pakistan and on a global scale. Ji, assalamu alaikum to all, and first of all, I would like to thankful to the Maran University students and others as well. So listening this and going to apply as well. So जब हम बात करते हैं कि what impact they're gonna create, obviously, once you are in it, so what you are doing to do, you are just trying to solve a solution of
any problem, right? अब सोल्यूशन की जो प्रॉब्लम क्या होगी, तो प्रॉब्लम ये होगी कि चाहे वो जैसे अभी बात हुई मेडिकल की, ओके, इफ इट इज़ अ मेडिकल, फेयर इनफ, मेडिकल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और ख़ास करके जो लाइफ सेविंग है, ठीक, क्योंकि वो आगे स्टार्टअप भी बन सकता है, वो आगे एक यूनिकॉर्न भी बन सकता है, ठीक, जो आपका अभी इस वक्त समझ लें आप FYP हो, तो उससे हो ये सकता है कि जो भी हमने कहा जो एक ब्रिंग चेंज लाता है वो बिल्कुल लाता है, कि जिसकी मैं एक दो एग्जांपल्स दूं, कि जो माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप की, जो अगर आप 2017 को देखेंगे तो एक्चुअली हमारे कुछ स्टार्टअप्स और बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, वो पाकिस्तान विनर थे, और उसके बाद वो इंटरनेशनल गए थे और वहाँ बड़ा ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला 2017 में, और उन्होंने कहा कि जी आपकी तो बड़ी प्रोडक्ट तैयार है, ठीक, और अब आपको ज़रूरत नहीं है, अब आप कुछ और करें। 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो वापस आए और इस वक्त कोई पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो सब लोग अपना बेहतरीन बिजनेस कंपनी चला रहे हैं, कोई जर्मनी में बैठा हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, कोई पाकिस्तान में नहीं है, ठीक। तो होता क्या है बेसिकली कि आप जो है इसको एक एज अ प्रॉब्लम लेके चलते हैं, कि जिसके अंदर आप लोग कोई भी एक सेक्टर आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ, जो अगर मैं बात करूं लाइफ सेविंग की, सबसे ज़्यादा इमेजिन कप का, क्योंकि मैं भी 3 साल से मुंसलिक हूँ, कुछ अरसे जजिंग का भी मौका मिला कराची से, तो उसमें जो देखते हैं ये लोग के लाइफ सेविंग, अब तक आप देख लें इमेजिन कप की 5 साल की हिस्ट्री, वो आप देख लें कि क्या कौन है वो जो जीत रहा है। मेजॉरिटी जो उसमें प्रोजेक्ट जीते गए वो लाइफ सेविंग के, ठीक, जिसमें इंसानी जान बच रही हो, जिसकी अभी हमने बात की थी कि इंसानी जान आप बचा रहे हो। तो इमेजिन कब आपको फैसिलिटेट करता है, और बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आप इससे अपनी एक कंपनी खोल सकते हैं, आप अपना स्टार्टअप चला सकते हैं, और उसको एक यूनिकॉर्न के अंदर आप तब्दील कर सकते हैं। तो ये एक बेसिकली डायनेमिक्स है इमेजिन कप की। और जो सबसे अच्छी बात है इस डायनेमिक्स की, कि एज फॉर एज यू आर द स्टूडेंट, वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अंडर ग्रेजुएट के हों, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मास्टर्स या PhD हों, इवन आप स्टूडेंट हो, दैट्स इट। अगर आप ग्रेजुएट हो गए तो आप इमेजिन कब से आउट हो गए, ठीक। तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, what you need to do, you need to find a problem, if it is in your locality you can work on it, जिससे खास करके इंसानी जान एसोसिएटेड हो रही हो, तो उस पर मैं ये समझता हूँ कि आप करेंगे तो डेफिनेटली यू विल ब्रिंग अ चेंज। और उससे होता ये कि ये जो प्रोजेक्ट बनता है ये नहीं है, ये बड़ी बात है, ठीक, कि एक अगर आपने इस वक्त FYP लिया और इस दफ़ा इमेजिन कप में प्रेजेंट किया, ठीक, दोबारा नहीं कर सकते, दोबारा कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि बीइंग ए जज जब हम बने तो हमें वहाँ पता लगा कि एक यूनिवर्सिटी है, जो नाम नहीं लूँगा, वो एक प्रोजेक्ट कई सालों से ले आती है, और फिर जब हमारी वहाँ बात हुई रिजवान शेख और मुख्तलिफ लोगों से, उन्होंने कहा ये हमें इससे कोई मसला ही नहीं है, ठीक, जो माइक्रोसॉफ्ट की टीम थी, उन्होंने कहा कि भाई एज फार एज यू आर स्टूडेंट, आप उसमें अपग्रेड करें, नेक्स्ट ईयर फिर लिया, फिर आप अपग्रेड लिया, फिर लिया, मीन्स कि आप उसको एक एज अ प्रोटोटाइप से आप जो है एक फर्निश प्रोडक्ट बना के लाए, फिर उसके बाद इमेजिन कप विन होता है अच्छी बात है, नहीं होता कोई इशू नहीं, आप उसको एज अ स्टार्टअप लेकर के आप इनिशिएट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर द विनर ऑफ 2017, फर्स्ट वो पाकिस्तान में नहीं है, सारे बच्चे सेटल है। 2018 सेकंड विनर हम पाकिस्तान लेवल के थे, लेकिन वो भी अब यहाँ कोई पाकिस्तान में नहीं पाया था। 4-5 साल से एवरीबडी सेटल आउटसाइड, और सब अपनी बेहतरीन कंपनियां चला रहे हैं और बेहतरीन बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर। थैंक यू। ओके सर, मतलब इससे पता चलता है कि लाइक इमेजिन कप इज कल्टीवेटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट अमंग यंगस्टर्स, और ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अगर कोई FIP बना भी रहा है तो वो थोड़ा टारगेट करे प्रैक्टिकल चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो once again it was a wonderful answer, thank you for this. अच्छा, मेरा third question, and the first from Dr. Adnan Ashraf. Sir, the Imagine Cup often involves mentorship of student teams. How important is mentorship, and what role does it play in guiding participants to success? क्योंकि आप as a professor students को guide करते रहे इन चीज़ों के बारे में, तो please shed some light on it. Thank you. Assalamu alaikum and thank you. I'm sure I'm audible right now. Yes, sir, Am I you are. audible? That's great. That's wonderful that I'm part of a wonderful team जो कि jury का हिस्सा रही है. I got opportunity to serve almost 5 years.
और ये स्टार्टिंग वी स्टार्टेड इन कराची एरिया पे, कराची से रीजनल फाइनल्स जो होते थे उसके अंदर रहे, फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिली टू फ्लाई टू इस्लामाबाद। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें बताऊंगा। We are connected somehow from 2003 when it was started, but it was not launched in Pakistan in 2003. But we were part of PDC। मेरे ख्याल बाकी लोग भी कहीं ना कहीं के होंगे। प्रोग्राम डेवलपर कॉन्फ्रेंस होती थी यहाँ पे प्रोग्रामर्स की। लेकिन about your question, I love to go for design thinking. I work on empathy. Empathy पढ़ाई नहीं जा सकती, सिखाई जा सकती है, उसकी प्रैक्टिस करवाई जा सकती है, और ये मेरे मेंटरिंग के अंदर ये शामिल है। ये तो हल्का सा पार्शियल है, उसके बाद आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन अगेन। बट बिफोर लेट मी पुट सम रिकॉर्ड। मैं ठीक इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं, मेरे ख्याल बाकी चीज़ भी ये भी कहना चाह रहे होंगे। जब स्टूडेंट को रिपीट अगर करता है तो बिल्कुल अलाउ है, until unless he reaches to the final। अगर कोई प्रोजेक्ट फाइनल में सिलेक्ट होके पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, नेक्स्ट ईयर वो नहीं आ सकता। यानी यू कीप ट्राइंग इन पाकिस्तान लेवल, नोबडी कैन ऑब्जेक्ट ऑन इट, यू कीप ट्राइंग। सो दिस इज अ डे वन से यही रूल है, विच इज ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत सही आंसर दिया कि आप जितना मर्जी अप्लाई करें और उसको इम्प्रोवाइज करके आप लाते रहें until unless you come to the final। फाइनल में अगर आप हारते हैं, जीतते हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर हार भी जाते हैं फाइनल के बाद, पाकिस्तान से सिलेक्ट होने के बाद, तो फिर आप दोबारा पाकिस्तान से उस प्रोजेक्ट को लेकर नहीं आ सकते। रिगार्डिंग मेंटोरिंग का मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमें ये देखना है कि मैं एंडोर्स करूँगा सबसे पहले रिजवान की बात को, और साथ में भी ये कहा कि स्टूडेंट्स हमारा फोकस होता है, और वैल्यू एडिशंस होती हैं। लाइफ सेविंग की बात हुई, बिल्कुल ऐसे ही है। इसको अगर हम समराइज करें तो पता कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल वर्ड्स में, कि यार एसडीजीज देख लो। स्टूडेंट को कहता हूं मैं, बड़ा सीधा सा फार्मूला है। फाइंड आउट योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एवरीबॉडी इज फोकसिंग ऑन इट। इवन आप देखें कि इस दफा हेल्थ, अर्थ, एजुकेशन, लाइफस्टाइल कौन से एसडीजी को मैच कर रहे हैं। बहुत सिंपल है जी। हेल्थ आपको गुड हेल्थ वेलबींग है, प्रोबेबली एसडीजी 3 है। अर्थ को इसी तरह सस्टेनेबल सिटीज की डेवलपमेंट है। इफ यू आर गोइंग टू, ऑफ कोर्स सस्टेनेबल सिटीज आर गोइंग टू सेव द लाइफ इन द लॉन्ग रन। इसी तरह एजुकेशन है, अच्छी एजुकेशन बुनियाद है कि यू कैन स्टूडेंट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मैनी डिमेंशंस इंक्लूडिंग एम्पैथी। तो क्वालिटी एजुकेशन मैंडेटरी है। इसके अंदर कोई भी आप प्रोडक्ट ले आए, स्टूडेंट्स को कहते हैं, उसी के ऊपर उनकी ग्रोथ होती है। सिमिलरली लाइफ स्टाइल एक बड़ा चैलेंजिंग है कि लाइफ स्टाइल कहाँ पे लगाएं यार हमें 17 एसडीजी में। तो अगेन रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, टू मी, इन माई हम्बल ओपिनियन, इट मैचेस विद द लाइफ स्टाइल। अब हम ये कहते नहीं है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन हो गई है, इट्स हैपनिंग हियर, ये लाइफस्टाइल चेंज करो। वी रियली वांट अवर पीपल एंड आवरसेल्फ, माई सेल्फ, टू बी रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन की तरफ जाऊं मैं। इसी तरह सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज में रहने के लिए वी हैव टू अडॉप्ट अ लाइफस्टाइल व्हिच विल डेफिनेटली बी यूजिंग टेक्नोलॉजी बेस होगा। वो डेफिनेटली उसके अंदर सिंपैथी होगी, उसके अंदर आपका कंट्रीब्यूशन होगा, उसके अंदर सोसाइटल वर्क होगा, उसके अंदर यू विल केयरफुल अबाउट क्लाइमेट, एवरीथिंग। बट दिस इज अबाउट द लाइफस्टाइल। सो अगर स्टूडेंट 4 डिमेंशंस में आता है, जो हेल्थ, अर्थ, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, जो डोमेन भी है इसके, आप एसडीजी को फोकस करें। और जिस तरह साद ने बताया कि डॉक्टर साद ने से said कि यार इम्पैक्ट उसका बड़ा वाइड हो, और वाकई इम्पैक्ट होता है। जिस प्रोजेक्ट का रेफरेंस ये दे रहे थे, दैट वाज अबाउट, आई थिंक इज नस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्रॉम बायोमेडिकल। बड़ा सिंपल सा था। हमारे पास वुमेन जो है वो कंडीशंस बड़ी अंडर सर्व्ड, बड़ी बड़ी सिचुएशन होती हैं, तो जो फिटेलिटीज होती है ना बच्चों की, अभी बर्थ से पहले उनकी डेथ हो जाती है। सो आई स्टिल रिमेंबर इट वाज प्रेजेंटेड इन इस्लामाबाद कि एक सिंपल सा बेल्ट बनाया यार, नर्स के बच्चे थे माशाल्लाह, सिंपल सा बेल्ट है, उसके अंदर सेंसर लगा दिया एंड इट इज सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ किक्स अ किड इज, द इन्फेंट जो इज इन द बेली, वो किक्स कितनी कर रहा है। सिंपलिंग काउंटिंग, प्रोबेबली इट्स 16 और 15 पर आवर, ऐसा कुछ होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड दिस इज समथिंग इज गोइंग टू सेव द लाइफ। अगर ये 4 हो जाता है, 7 हो जाता है, यू हैव अ वेरी गुड टाइम टू रिकवर। सो हम मेंटरिंग जब करते हैं ना, वी वर्क ऑन द डायरेक्शन लाइक सैयद रिजवान सेड कि यार आप लोग प्रॉब्लम ढूंढो है कहाँ, and how is going to create impact, like Dr. Saad said, and how value addition can be added. So this is how it works. So that's all from my side. Thank you. Okay, sir. Thank you. It's amazing
listening to you as always. अच्छा, आपने एक चीज़ हाईलाइट की कि ऑफन स्मॉल प्रॉब्लम्स होते हैं, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम्स, और उनको जब सॉल्व किया जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा आगे आ जाती हैं, लाइक सिंपल सॉल्यूशंस। तो इसी को ही कैरी ऑन करते सर शहजाद से मैं क्वेश्चन करूँगा। सर इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं कि लाइक सिंपल प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, उनके सिंपल सॉल्यूशंस होने चाहिए, और हमारे अंदर, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कभी-कभी एहसास कमतरी या फिर अंडर एस्टिमेशन आई वुड रादर से आ जाती है कि लाइक वी आर कम्पीटिंग ऑन ग्लोबल या नेशनल लेवल, तो हमारे अंदर तो इतनी कोई कैपेबिलिटी कोई है ही नहीं टेक्निकल। तो आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन सिंपल थी, या जिसे हमें पता लग सके कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, इस टेक्निकल स्किल रिक्वायरमेंट्स क्या है इस प्रोग्राम की? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? यस, इट इज़ क्लियर। ठीक है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन, और आई एम शहजाद खान। मैं तकरीबन आई हैव वर्कड फॉर मोर देन 10 इयर्स विद माइक्रोसॉफ्ट एज़ एन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर, और जो इमेजिन कप है उसको मैं तकरीबन 5 साल से आई एम अ जज, आई एम अ पार्ट ऑफ द पैनल ऑफ जजेस बेस्ड इन इस्लामाबाद। सो जो लास्ट 5 साल थे उसमें तकरीबन तकरीबन सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स थे उनको मैंने इवैल्यूएट किया। अम, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, 2-3 पॉइंट्स थे। बेसिकली तो मैंने एक प्लेबुक बनाई हुई थी और इसको मैं प्रेजेंट करना चाहता था, बट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम आई कैन नॉट, बट आई विल शेयर विद यू गाइस, और आप उसको स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो बीइंग ए जज मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं कि नंबर 1, स्टूडेंट्स जो हैं, कभी-कभार ऐसा भी होता है कि उन्होंने प्रोजेक्ट किया नहीं होता और दे जस्ट कम अप विद एन आइडिया, मतलब वो हमें प्रेज़ेंट तो कर देते हैं, बट दे कम अप विद एन आइडिया और कहते हैं जी हमने सिर्फ़ आइडिया सोचा हुआ है और इस पे हम काम करेंगे। सो मेरा जो सबसे पहला पॉइंट होता है, जब आप लोग ये कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, ये वो जो प्रोजेक्ट है वो अभी से स्टार्ट करें। मसलन वो 1 महीना या 2 महीने पहले स्टार्ट ना करें, और नंबर 2 उसमें किसी ना किसी को मेंटोर लें। जिस तरह हमारे पास पैनल में साहबान मौजूद हैं, वो आर गुड एट मतलब मेंटोरिंग, सो दे शुड बी कॉन्टैक्टिंग सम मेंटर। वो प्रोफेसर भी हो सकते हैं, उनके कोई सीनियर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिनसे वो मेंटरिंग करें ताकि उनका प्रोजेक्ट थोड़ा-सा प्रोफेशनल हो। नंबर 2, स्टूडेंट्स रिसर्च नहीं करते कि क्या ये प्रोजेक्ट पहले इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। अक्सर औक़ात हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, उन्होंने एफर्ट की होती है कि जो पहले से इम्प्लीमेंट हो चुके होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सोशल मीडिया का सॉफ्टवेयर था, आई थिंक उसका फोरस्क्वेयर नाम था, किसी ज़माने में आया था, और वो स्टूडेंट्स ने डेवलप किया था। वो बेस्ड ऑन जियोग्राफिक वो होता है कि जी आपकी जियोग्राफी में कौन-कौन बैठा हुआ है, आप उसको फ्रेंड बना सकते हो। बट उस पे फिर बड़े कंसर्न थे, उसमें सिक्योरिटी के कंसर्न थे। तो वो नहीं हो सका। तो दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल कि कभी-कभार स्टूडेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ आ जाते हैं जो कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हुए होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट 5 टू 6 मंथ्स प्रायर, देन मेंटोर रखें। नंबर 3 आप जो है, जो अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि जिस तरह कुछ प्रोजेक्ट्स डिस्कस हुए कि उसमें हार्डवेयर इन्वॉल्व होता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि स्टूडेंट ऐसा हार्डवेयर सेलेक्ट करते हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होता। तो पहले तो कोशिश करें ऐसा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें जिसका हार्डवेयर ईज़िली अवेलेबल हो। नहीं तो वो आपको 15, 20, 25 डेज़ में आप उसको ईज़िली इंपोर्ट कर सकें। और देन सिर्फ़ इंपोर्ट नहीं होता, कभी-कभार आपको पीटीए या कस्टम्स या इसके डॉक्यूमेंट्स उनको क्लीयरेंस के लिए सबमिट करवाने पड़ते हैं। सो यू शुड बी एबल टू प्रोवाइड ऑल दीज़। तो ऐसा ना हो कि आप 1-2 महीने पहले स्टार्ट करें और फिर आप हार्डवेयर के पीछे भागें और आप कहें जी हमने तो हार्डवेयर ही नहीं मँगवाया हुआ। तो हम किस तरह उसको असेस करेंगे? ठीक है? देन एक और जो चीज़ मैंने नोट की कि स्टूडेंट बहुत कम एज़्योर की सर्विसेज़ यूटिलाइज़ करते हैं। इमेजिन कप में कंपल्सरी है कि यू शुड बी यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर सर्विसेज़, ठीक है ना? दैट इज़ मस्ट। देन एक और चीज़ है जो मैंने की, जो मेन पॉइंट्स हैं, बाकी ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ये अच्छा, स्टूडेंट्स अक्सर औक़ात सिर्फ़ पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन लेके आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई होती। ठीक है? तो हम लोग स्कोर कर रहे होते हैं, प्रेज़ेंटेशन के अलग पॉइंट होते हैं, टेक्निकैलिटी के अलग पॉइंट होते हैं, टेक्नोलॉजी आपने कौन-सी यूज़ की हुई है, दोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? सो इम्प्लीमेंटेशन इज़ मस्ट।
कम से कम आपने 80 to 85 या 90% किया हो, और देन प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आपने कहीं पे इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है, ठीक है ना, और अगर आपने उसे कमर्शियली किया हुआ है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जिस तरह मैं पिछले या पिछले से पिछले साल एक एग्जांपल दूंगा, डव यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट थी, मतलब इन 5 सालों में उस प्रोजेक्ट ने मुझे बड़ा इंप्रेस किया। उस स्टूडेंट ने अपना कैमरा ऑन किया हुआ था एंड शी हैड द प्रोटोटाइप रेडी, ठीक है ना, और उसने अपना प्रोटोटाइप पूरा दिखाया। इट वाज बेसिकली हाइड्रो सिस्टम, जिसमें वो आपकी घर की या आपका ऑफिस है या बिल्डिंग है, उसकी टैंकी में सेंसर्स लगाए हुए थे और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था बेसिकली, ठीक है ना, कि मोटर खुद ब खुद ऑन होती थी जब एक थ्रेशोल्ड लेवल से पानी नीचे आता था, नीचे की टैंकी में भी, ऊपर की टैंकी में भी। और उसने कहा कि मैंने इसको कमर्शियली भी, उनके अंकल थे या अब्बू के ऑफिस में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ था। सो दैट वाज, और उनकी डॉक्यूमेंटेशन, उनकी इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ हुई थी। मतलब इन 5 सालों में सिर्फ एक प्रोजेक्ट था जो कि कमर्शियली इम्प्लीमेंट हुआ हुआ था, बाकी कंप्लीट भी आते थे। तो मेरा ये मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से कि जब वो लेके आए तो ना सिर्फ प्रेजेंट कर सके बल्कि इम्प्लीमेंटेड हुआ हो, और बेहतर ये होगा कि वो डेमो करवाएं इंस्टेड के जस्ट वो एक सिंपल प्रेजेंटेशन दें, ठीक है। देन छोटे छोटे मैं बस टिप्स दूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये मैंने मेंशन किए हुए प्ले बुक में, सो स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। मैं 2 मिनट में वो करूंगा कि जब आप प्रेजेंटेशन दें, सो आप पहले जो है ना डायरेक्टली उसको उसका डेमो ना शुरू कर दें, ठीक है ना। पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताएं, क्योंकि हम जब पैनल में बैठे होते हैं वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम, तो हम ये पूछते रहते हैं यूनिवर्सिटी कौन सी है, टीम कौन सी है, क्या प्रोजेक्ट है। सो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताएं, आप अपने टीम का नाम बताएं, आप अपने प्रोजेक्ट का नाम बताएं, आप अपने टीम मेंबर्स का नाम बताएं, ठीक है। इट शुडंट टेक मोर देन 30 सेकेंड। देन जो है आप फिर ये करें कि आप पहले प्रॉब्लम बताएं। आप ये ना बताएं कि ये मेरा सॉफ्टवेयर है, इसने ये करना है। यू शुडंट स्टार्ट विद जो है ना डेमो या जो प्रेजेंटेशन है। आप बताएं ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि हमने ये आइडेंटिफाई किया और हमारा सोल्यूशन ये है। देन उसके बाद आप बताएं कि इसका फ्रंट एंड कौन सा है, इसका बैक एंड कौन सा है, इसका डेटाबेस कौन सा यूज किया हुआ है, एजूर सर्विसेज कौन सी यूज की हुई है। सो ये मेन चीजें हैं जो कि स्टूडेंट स्किप कर जाते हैं, और इसमें जजेस का बड़ा टाइम जाया होता है, क्योंकि हम पूछते रहते हैं, डिग अप करते रहते हैं ये छोटी छोटी चीजें। तो ये प्ले बुक आप शेयर कर दीजिएगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, और इसमें मैंने सारी ये चीजें लिखी हैं जो मैंने 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। सो स्टूडेंट्स कैन गेट बेनिफिट ऑफ इट, और जजेस का बहुत टाइम बच सकता है और उनका अपना भी टाइम बच सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ओके सर, थैंक यू। टू कंक्लूड, मतलब आपके कहने का मकसद ये था कि हमारे पास जो स्टेरियोटाइप बना हुआ है कि इमेजिन कप, तो उसमें इमेजिनेशन वाले सॉल्यूशंस लेके आने जी हैं, जी बट बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। हम भी यही डिस्कस कर रहे थे कि लोग समझते हैं कि दिस इज जस्ट एन इमेजिनेशन। नहीं, इमेजिनेशन तो है हाँ, बट यू हैव टू बिल्ड इट। बिल्ड इट एग्जैक्टली। हाँ थैंक यू। अच्छा, एक लास्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ डियर पैनलिस्ट्स के मतलब एलिजिबल, सॉरी, जो क्राइटेरिया है, जजिंग क्राइटेरिया, वो क्या है? और रिव्यूइंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एज अ जज। मैं भी खुद पीआईटीबी में जज रहा हूँ, तो मुझे पिचिंग में काफ़ी मुश्किलात होती हैं जब स्टूडेंट्स क्लियरली अपने आइडिया को डिफाइन नहीं कर पाते। तो हाउ कैन दे मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू? आपके लिए चीज़ें कैसे ईज़ी बना सकते हैं? और जो हमारे पास क्राइटेरिया होती हैं, जजिंग क्राइटेरिया, वो क्या होती हैं, एंड हाउ पार्टिसिपेंट्स कैन स्टैंड आउट? देखिए उसमें अच्छा, मैं इसमें कुछ कमेंट, चले चलिए चले जी प्लीज जी आप के प्लीज रिमार्क। मैं 2 चीजें बताऊंगा। एक तो ये कि जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना, स्टूडेंट को इन पॉइंट्स का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, ठीक है ना, और ये प्ले बुक में आपके साथ शेयर कर दूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, हम लोग डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि एजूर की सर्विसेज देखते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट उसका देखते हैं, देन उसका बेनिफिट देखते हैं कि उसका सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा, डाइवर्सिटी देखते हैं कि टीम में डाइवर्सिटी कितनी है, और देन हम ये देखते हैं कि कितने परसेंट इम्प्लीमेंट हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसमें बहुत से लोग मार्क्स लूज कर लेते हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा एक ब्लंट आखिर में एक चीज़ बताऊंगा, देन द अदर टीम मेंबर्स कैन कंटिन्यू, कि लास्ट ईयर आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड ऑनेस्टली। जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स देखे हैं, मतलब उससे पिछले और उससे पिछले साल हम ये देखते थे कि यार इतने प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें से अच्छे कौन से हैं, हमें पिक करने पड़ते थे। अब हमें ये करना पड़ रहा था कि यार इनमें से कौन सा अच्छा उठाएं, मतलब कौन सा अच्छा है जिसका हम आगे लेके चलें। तो स्टूडेंट्स को जरा ये पॉइंट्स देखने चाहिए जो मैंने मेंशन किए हुए हैं, और जरा प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होने चाहिए। जी थैंक यू। ओके, थैंक यू। बस इसमें मैं 2-3 चीज़ें बस मज़ीद और ऐड कर दूंगा। एक तो ये कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी हैं, चाहे मेहरान हो या और भी,
तो इनको पास माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एजोर के फ्री अकाउंट्स है, फ्री क्रेडिट्स हैं, तो प्लीज़ खुदा के लिए इसको इस्तेमाल करें, ठीक, क्योंकि आमतौर से होता ये है कि वो इस्तेमाल नहीं करते, तो अपने अकाउंट्स आज ही जाएँ, अपनी यूनिवर्सिटी वालों को हिलाएँ और अपने अपने अकाउंट्स फ़ौरन से ले लें। आप सबको क्रेडिट्स दिए गए हैं ताकि आप यूज़ करें, पहली बात। नंबर 2, जैसे उन्होंने बताया कि बिल्कुल उसके 3 इसको कंपोनेंट्स में आप ब्रेक कर दें। जो शहजाद साहब ने बात की, मैं उसी को समराइज़ कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, problem, what you have seen from your home to your university, your work, wherever you go, whatever that you have find a problem and then a solution, ठीक, मसले का हल, ठीक, हल क्या है भाई, ये तो मसला हमने देखा, ओहो गाड़ी नहीं मिलती थी, हम क्या करें, फ़ौरन से नया ज़माना आया जी, जनाब अली उबर करीम आ गई, मसला हल हो गया, ठीक, मसला क्या था, उसका हल, मतलब बड़े उसको। उसके बाद इसमें जो चीज़ होती है ट्रैक्शन, मीन्स ट्रैक्शन में ये कि आप उसको ये बताएं कि किस तरह से आप उसको लेके चलेंगे, क्योंकि नॉर्मली होता है बाद का प्रोडक्ट बन जाती है कि जब हो रहा होता है तो लोग या तो फाइनल ईयर के स्टार्टिंग में बैठे होते हैं या फिर ये बैठे होते हैं एंड के अंदर। जो स्टार्टिंग वाला होता है वो चूंकि अभी आइडिया प्रेजेंट करके आया होता है तो वो उसी हिसाब से बात कर रहा होता है कि भाई अभी तो हम ये करेंगे, हम ये बनाएंगे, ठीक, तो वहाँ वो पीछे बेचारा रह जाता है। वो जो 8वां वाला या वो वाला जो पास आउट बस हो गया है, डिग्री का वेट कर रहा है, चूंकि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है तो ही इज एलिजिबल, ठीक, तो उसको हमने ये देखा कि वो ज़ाहिर बात एक चीज़ बेहतर पेश करता है कि जी ये मेरा कप है, ये मैंने इसके अंदर डाल के एक फ़िल्टर बना लिया कि आप पिएंगे तो पानी गंदा साफ़ होके आ जाएगा, तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जो भी शहजाद साहब ने बात कही, बस मैं उसी को रीडिफाइन कर रहा हूँ, ठीक, बस उसको आपने देखना है। और टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, क्योंकि बाज़ औक़ात शहजाद साहब भी इस बात को फील करते होंगे कि वो छोटी सी बात को हम बड़ा लंबा ले जाते हैं। भाई इसको कंसाइज करें। इंटरनेशनल पिच, क्योंकि मैं खुद भी कर चुका हूँ, ठीक है, फंडिंग नहीं मिली, लेकिन 60 सेकेंड्स इज इंटरनेशनल आपके पास होता है। 60 सेकंड में वो कहते हैं एलिवेटर पिच, यानी कि आप बैठते हैं किसी लिफ्ट के अंदर, जिसको हम एलिवेटर कहते हैं, नीचे से ऊपर जाने तक 60 सेकंड में जो बात नहीं कह सकते वो कहते हैं कोई फायदा नहीं है, ठीक, तो इस चीज़ की ज़रा प्रैक्टिस करें प्लीज़ कि 60 सेकंड में अपनी बात समझा दें 3 चीज़ों के साथ, मसला, उसका हल, तीसरा कैसे बनी और किस स्टेज पे खड़ी है और ये सर बेहतरीन काम कर रही है। तो ये मेरा एक पॉइंट था। बाकी तो माशाल्लाह शहजाद साहब ने और दूसरे लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से बात बताई। थैंक यू। साद अगर आप बोलें तो राशिद जी, राशिद मैं अगर कुछ ऐड कर दूं। जी जी सर प्लीज गो ऑन। अच्छा, इसमें ना जो जहां तक जजिंग का क्राइटेरिया है ना, जस्ट वांट टू ऐड 3 और 4 थिंग्स के लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जब एक स्टूडेंट ना अपना फाइनल प्रोजेक्ट चूज करता है, ठीक है ना, इफ इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, वो जब एक दफा आके पिच करते पता चल जाता है। इफ इट्स द सेक ऑफ के दे हैव टू स्टार्ट देयर कंपनी, दैट इज समथिंग एल्स, वहां पे आपको पता चल जाता है। सो सबसे पहले तो हम ये मेक आउट कर लेते हैं जज इतने अरसे में कि जी कि ये सिर्फ एक फाइनल प्रोजेक्ट की खाना पूरी थी, या कि देयर इज एक्चुअली सम सब्सटेंस इन दैट थिंग, नंबर 1। दूसरा, जैसे डॉक्टर अदनान ने भी बात की थी जी के इम्पैक्ट की, ठीक है, सो दैट इज हाउ वी जस्ट सी के। और सेकेंडली एक चीज मैं जो अपने स्टूडेंट्स को भी और सारों को बताता हूँ, यार जब आप एक माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप में एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं ना, तो जस्ट थिंक ऑन द लाइंस के व्हाई शुड माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट इन योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट उसको लेके उसके ऊपर अपना बिजनेस बनाए। सो इफ यू थिंक इन दोस लाइंस, तो आपको पता चलेगा, आपको अपनी गलतियां खुद नजर आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। बाकी यस डाइवर्सिटी है, बाकी चीजें हैं, देयर इज अ लॉट मोर जजिंग क्राइटेरिया, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि एक तो नंबर 1 कि आपका आइडिया कैसा है, आपने कितनी जान मारी हुई है उसके लिए, उसमें कितनी इनोवेशन लेके आए हैं, हाउ डिफरेंट इट इज, जैसे हमने कहा था जी के लाइफ सेविंग है या डिफरेंट है। तो इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया, और उसके बाद यस कि कितना अनटच्ड एरिया है, जिस एरिया में काम नहीं हुआ हुआ होगा, डेफिनेटली वहां पे थोड़ा सा भी जो काम है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। सो दीज आर मेनी डिफरेंट थिंग्स कि वो डिपेंड करता है कि आपका आइडिया क्या है, क्या सोचा है आपने। सो इट्स नॉट अ सिंपल आंसर स्ट्रेट अवे, बट दैट इज बेसिकली जब आपका एक प्रोजेक्ट सामने आता है, आप देखते हैं कितना कंप्लीटेड है, क्या है उसकी इम्पैक्ट क्या आएगा, देन वी कैन डिसाइड। तो हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है, दैट इज के कंप्लीट क्राइटेरिया आता है जिसमें 7 8 10 मैट्रिसेस हैं। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे शायद हमें उससे निकल के भी कभी कभार सोचना पड़ता है कि यार ये जो प्रोजेक्ट है इसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है वहां पे।
presentation कैसी बनी हुई है, I mean how they are speaking, so these things also matter a lot rather than कि सिर्फ हम वो कुछ चीजों के ऊपर ही फोकस करते हैं. But I think a perfect pitch is a package जिसके अंदर आपकी skills आती हैं, आपकी technical solution आता है, आपका idea आता है, and many other things. So it's a package, I always. Thank you. But taking this opportunity, let me add here. So wonderfully has been said everything. मैं सिर्फ conclude इस तरह करूँगा all respectable judges को कि rules देखें यार, आप जाएं, हमें बुकलेट पढ़ने की आदत नहीं है ना मशीन के साथ वाली, तो इमेजिन कब के रूल्स मौजूद हैं, जिस नहीं है तो चैट जीपीटी को कह दें बता दें, तो रूल्स मौजूद हैं, दे गिव यू टेक्नोलॉजी, डाइवर्सिटी, इनोवेशन कॉन्सेप्ट, ऐसे कुछ फिजिबिलिटी है और पॉइंट्स भी उनके मेंशन है. नंबर 1. नंबर 2, यार आप लोग शार्क टैंक देख लो, आप जो पुरानी पिचेस लाइव मौजूद हैं वो 3 मिनट की 2 मिनट की किस तरह कॉम्पैक्ट वो बताते हैं. अल्फाज चुनने, बड़ी इंग्लिश नहीं बोलनी है, सिंपल फ्रेजेस बोलने. द पीपल हु आर जिनकी हमसे पुअर इंग्लिश होती है, नाइजीरिया, अफ्रीका, वो भी आके बड़ा खूबसूरत बात करते हैं, सीधी बात करते हैं. इट्स डन. इतने कई दफा गाना नहीं आता ना, तो हम देख देख गा गा के गवैये बन जाते हैं. तो माय रिकमेंडेशन विल बी just keep watching Shark Tanks, keep watching the last year pitches, and inshallah things will be better. और उसके बाद एक बात रहती है जो सब कह रहे हैं कि यार किसी अपना प्रॉब्लम लेके किसी मेंटोर के पास चले जाओ, यहाँ पे मेरी मार्केट बनती है. थैंक यू. थैंक यू. Okay, so I was pretty nervous जब ये शुरू हो रही थी पैनल टॉक. Like माशाल्लाह it went so well, काफी enjoy किया, and I hope कि audience ने भी बहुत ज़्यादा enjoy किया. We had an amazing audience retention. So once again, thank you so much, dear judges, for taking out your time. और काफी मजा आया. Inshallah, let's get connected on LinkedIn and on social media in general. So once again, thank you so much for amazing panelists. Thank you so much. Thank So, you. All right, thank you. अपने Thank you.